जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले अफ्रीका के जो तांजानिया कंट्री है उनके प्रेसिडेंट भारत विजिट पर आए थे। और बड़ी बात यह है कि अब तांजानिया भारत के साथ अपना डिफेंस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसी वजह से जो भारत की मिसाइल है या फिर भारत की डिफेंस इक्विपमेंट है उसे तांजानिया खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। और भारत में तांजानिया की प्रेसिडेंट फैक्ट्री वगैरह भी घूमे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे। तांजानिया तो एक गरीब कंट्री है, वो भारत के मिसाइल खरीद कर क्या करेगा, या फिर तांजानिया जैसे कंट्री के साथ भारत अपना रिलेशन या फिर कुछ मिसाइल अगर भारत बेच भी देता है तो भारत को क्या फायदा होगा। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। क्यों अब भारत फोकस कर रहा है कि अफ्रीकन कंट्री हो या फिर आसियान कंट्री हो या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्री हो, उनके साथ भारत का डिफेंस रिलेशन भारत बढ़ाना चाहता है। और आगे जाकर आने वाले टाइम में ये सारे देश कैसे भारत के लिए फ़ायदा हो सकते हैं, मैं जस्ट आपको एक तांजानिया का एग्जाम्पल देकर समझाने वाला हूँ। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, अगर जो लोगों का सवाल है वो एक तरीके से आप कह सकते हो 50% सच है। 50% सच ये है, ठीक है, तांजानिया एक गरीब देश है, अफ्रीका में उसका इकोनॉमी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, लोग तो 5-6 करोड़ लोग रह रहे हैं, लेकिन कंट्री का इकोनॉमी उस हिसाब से स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अब के हिसाब से देखोगे तो ये सवाल ठीक है, लेकिन आने वाले 15 साल, 20 साल, 25 साल अगर आप उसको आड़ कर दोगे तो फिर ये सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि आज से ठीक 20-25 साल पहले हमारा इकोनॉमी कोई बहुत अच्छा पोजीशन पे था नहीं। हम आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करके आज दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं। तो आगे 20-30 साल या 40 साल के बाद अफ्रीका की इकोनॉमी भी बहुत आगे जाएगा। अब अगर हम कोशिश नहीं करेंगे जो अफ्रीकन कंट्री है उनके साथ हमारा संबंध कैसे बढ़े, तो आगे जब उनका ग्रोथ टाइम आ जाएगा उस हिसाब से उस टाइम में हम पीछे रह जाएंगे और बाकी देश आगे चले जाएंगे। क्योंकि आप सबको पता होगा चीन या फिर यूरोपियन कंट्री हो, उनका कैसा कोशिश है अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं। तो भारत इस गेम में पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये नंबर 1 रीजन हो गया। नंबर 2 हो गया कि ठीक है, हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है, अब अगर तांजानिया आकाश मिसाइल खरीदता भी है वो उसका नंबर या फिर वॉल्यूम कम हो सकता है, या फिर जो डॉलर के हिसाब से देखोगे कोई बिलियन डॉलर डील नहीं होगा। लेकिन आप शुरू तो छोटे से ही करोगे। अगर आप देखोगे, हम भारत पहले से तो गलती ये क्या था कि हम हमारा ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट बाहर से खरीदते थे, कभी देश के अंदर बनाने की कोशिश नहीं की। अब भी अगर आप देखोगे हमारा जो डिफेंस फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा दिया जाता है वो बहुत ही कम है। और कम पैसे में आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से हथियार नहीं बना पाओगे, या फिर जो हथियार बना भी है उसे आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे। अगर ये आकाश मिसाइल का भी आप एग्जाम्पल ले लो, ऑलरेडी कुछ महीने में भारत के हाथ 2 डील जा चुका है, क्योंकि हम आकाश को सही टाइम में अपग्रेड नहीं कर पा रहे। यूएई का डील गया और वियतनामी भी अब ज़्यादा इंटरेस्टेड शो नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट जो हिसाब से है उसको आकाश फुलफिल नहीं कर पा रहा है। या फिर कुछ हद तक एक तरीके से आप कह सकते हो हमारा जो, अगर यूएई का एग्जांपल ले, यूएई साउथ कोरिया की तरफ गया, साउथ कोरिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश से 10-15% अच्छा था। अब वियतनाम आयरन डोम की तरफ जाएगा, वो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदेगा। लेकिन जो अफ्रीकन कंट्री है या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्री है, उनका डिफेंस रिक्वायरमेंट अब बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर तांजानिया का एग्जाम्पल ले ले, अगर उसको देखा जाए तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आकाश डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेस्ट है। तो ऐसे कंट्री को हम टारगेट करके उनको डिफेंस हथियार बेच सकते हैं, और हमारा प्रोडक्शन भी अगर बढ़ेगा तो आगे जाकर हम और इसे अपग्रेड कर पाएंगे। जैसे कि अब हम अर्जेंटीना को तेजस बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इसके ऊपर मैं नहीं आता हूँ। थर्ड बड़ा रीजन है चाइना। क्योंकि चाइना, आप सबको पता होगा, बिल्कुल चाइना का कोशिश है कि अफ्रीका में कैसे 100% चाइना का इन्फ्लुएंस हो। और चाइना को रोकने के लिए अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री तो काम कर ही रहे हैं। अगर सही में ग्राउंड में लोगों के लिए कोई अच्छे तरीके से काम कर रहा है अफ्रीका में, वो है भारत और जापान। भारत और जापान का बहुत सारा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट एक तरीके से अफ्रीकन कंट्री में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि चीन की तरह हम अंधाधुंध पैसा दे रहे हैं और उनको कर्ज डाल में फंसा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड में जैसे अफ्रीकन लोगों को स्कूल चाहिए, रोड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, उस तरह का प्रोजेक्ट बहुत सारे कंट्री में अफ्रीका में भारत और जापान चला रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में वो प्रोजेक्ट एक तरीके से आप कह सकते हो भारत के लिए एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम में आएगा। अब अगर आप तांजानिया को देखोगे, तांजानिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है। इंडियन ओशन में बिल्कुल जो सी रूट है, इंपॉर्टेंट सी रूट है, उसके आसपास में ही तांजानिया का एक तरीके से आप कह सकते हो लगा हुआ है समंदर में। और थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे, जिबूती में ऑलरेडी चीन का बेस है, और चीन अफ्रीका में और भी बहुत सारा कंट्री है, वहाँ पर बेस वगैरह बनाना चाहता है। अब अगर इंडियन ओशियन रीजन में भारत का दबदबा, भारत को बढ़ाना चाहिए, अगर 2050 तक हमें रखना होगा,
तो फिर ये जो अफ्रीकन कंट्री है या फिर मिडिल ईस्ट है या फिर नीचे अगर माडागास्कर हो गया, सिचेल्स हो गया, ये सारे कंट्री में अगर हम अपना नाभाल इन्फ्लुएंस या फिर मिलिट्री इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ाएंगे तो चीन को फिर काउंटर करना मुश्किल हो जाएगा। इसी ये भी एक रीजन हो जाता है कि तांजानिया के साथ हमारा रिलेशन क्यों अच्छा होना चाहिए। और बड़ा बात यह कि खुद तांजानिया का गवर्नमेंट भी मानता है, उनका एक कोई अगर अच्छा दोस्त है तो वो भारत है। और भारत सरकार ने भी जो नेक्स्ट महीने डिफेंस एक्सपो होने वाला है उनमें तांजानिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको एक तरीके से भारत ने न्योता दिया है। तो ये मेरे हिसाब से भारत सरकार का बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और इसे बेकार का क्रिटिसाइज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गरीब देश से कितना मिसाइल खरीदेगा, उससे हमें कितना फायदा होगा, ये सब सवाल अगर आप 15-20 साल फ्यूचर के हिसाब से देखोगे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।